मन ही बंधन और मुक्ति का कारण होता है। गीता में ये बात ऐसे ही नहीं कही, ये शाश्वत है, सनातन है। मन आपको बंधन की तरफ भी ले जा सकता है और मुक्ति की तरफ भी ले जा सकता है। आप उसका उपयोग कैसे करते हो ये आपकी मर्जी। आपको कोई नहीं कहेगा कि आप मुक्ति की तरफ जाओ। आपके लिए स्वतंत्रता है। आपको एक यंत्र दिया गया मन, मन एक यंत्र है और आप उसका कैसे उपयोग करते हो, दोनों संभावनाएं हैं। आप इसका ऐसा उपयोग कर सकते हो कि जिसके कारण पागलपन आ जाए आपको। कितने लोग हैं अभी तो पागलपन का तेजी से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, भयानक समस्या है अभी तो। दिन प्रतिदिन लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोगों को सिजोफ्रेनिया हो रहा है, बहुत सारे मानसिक रोग हैं। और पता जो हो रहा है उसका आंकड़ा तो इतना ज़्यादा है जो पता नहीं, क्योंकि ऐसे रोगों को रोग छिपाते हैं, दिखाते नहीं हैं। तो कितने लोग हैं पागलपन के, कहा नहीं जाता। तो इस तरह पागलपन यही मन का कारण होता है और यही मन का कारण हमको ध्यान का भी अनुभव होता है। कितने लोग हैं जो ध्यान भी करते हैं, जिनको आत्मज्ञानी भी है। तो मन का आपने कैसा उपयोग किया इस बात पर निर्भर होता है कि आप क्या बनेंगे। और इनमें से जो हम हैं लोग बहुत ज़्यादा संख्या में, वो सामान्य आदमी के होंगे। एक पागल आदमी होंगे, एक सामान्य आदमी होंगे, एक ध्यानी आदमी होगा। सामान्य आदमी ऊपर जाता है, अगर मन के ऊपर चला जाना चाहता है तो वो ध्यान की तरफ जाएगा, ध्यानी बनेगा, आत्मज्ञानी बनेगा। सामान्य आदमी नीचे जाएगा, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए मन का उपयोग करेगा, तो वो पागलपन का रास्ता चलेगा। और सभी लोग पागलपन के ही रास्ते चल रहे हैं, जो ध्यान करते हैं उनसे अलावा। और उनका पागलपन कितनी मात्रा में है, मात्रा की फर्क है। किसी को 100% पागलपन हो गया तो एकदम से बाहर प्रदर्शन में आ गया। कोई कई लोग होंगे जो 90% होंगे, वो बाहर दिखाएंगे नहीं, मन में वो पागल होंगे। पता नहीं कितने लोग हैं, बता नहीं सकते। मगर अक्सर सभी लोग मन के पागलपन के शिकार ही होते हैं, क्योंकि वो मन का गलत उपयोग करते हैं ना। आप किसी भी चीज़ का गलत उपयोग करोगे तो उसका हानि होगी। आपको कार दिया जाए, अगर आप सही तरीके से उसको चलाएंगे तो वो आपका सेवक है, वो आपको रास्ते पर पहुंचा देगा जहां तक आपको जाना है। मगर कार को आप गलत तरीके से प्रयोग करोगे, चलाओगे, तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। मन भी ऐसा ही है। मन भी एक कार की तरह एक यंत्र है और इसको हम आगे ले जाना है, ड्राइव करना है। तो मन को आप कैसे ड्राइव करते हो, तो ये आपका सेवक भी हो सकता है। अच्छा इसका ड्राइव कर लो तो जो आपको वहां तक पहुंचा सकता है, समाधि तक, आत्मज्ञान तक पहुंचा सकता है। मगर उसका गलत प्रयोग करोगे तो एक्सटेंड भी हो जाएगा, सुसाइड भी करना पड़ेगा आपको, इतना पागलपन बढ़ जाएगा। तो मन एक यंत्र होता है, उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। अगर हम मन का उपयोग अहंकार को, मैं को बड़ा करने के लिए, उसको निर्मित करने के लिए बनाते हैं, तो ये रास्ता बंधन की तरफ ले जाएगा और इसका परिणति होगा पागलपन है। तो बंधन में तो हम सभी हैं, क्योंकि अहंकार को खड़ा करने के लिए, उसको बड़ा बनाने के लिए हम मन का उपयोग करते हैं। तो बंधन तो हम सभी को है, मगर वो बंधन ज्यादा हो जाएगा तो वो पागलपन हो जाएगा। फिर तो रास्ता पागलपन की तरफ ही जाएगा, बंधन का रास्ता। अगर आप इस मैं को मुक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, इस मैं को मिटाने के लिए आप मन का प्रयोग करते हैं, मन को ही मिटाने के लिए मन का प्रयोग अगर आप करते हैं, जैसे कांटे को कांटा निकाल देता है, कांटे का प्रयोग हम कांटे को ही निकालने के लिए भी कर सकते हैं। तो लोहा लोहा को काटता है ना। तो इसी तरह मन से मन को भी हम काट सकते हैं। तो वो जो रास्ता है वो आपको ध्यान की तरफ ले जाएगा और इसका परिणाम होगा आत्मज्ञान होगा, समाधि होगी। तो पागलपन के रास्ते चल रहे हैं हम, तो कभी न कभी ये भयानक समस्या आ जाएगी। तो बंधन इसका बीज है पागलपन का।
और कैसे होता है बंधन और पागलपन कैसे होता है, इसको समझना चाहिए। अगर हम मन का प्रयोग इस मैं को बनाने के लिए करेंगे, इस मैं को बड़ा करने के लिए हम मन का प्रयोग करेंगे, तो मन हमको आक्रमण करेगा, हमको गुलाम बना देगा, मन हावी हो जाएगा। अगर मन का प्रयोग हम मैं के लिए करते हैं तो मैं को बड़ा बनाने के लिए करते हैं। और इसमें मन क्या है? मन है विचारों का जाल, शब्दों का जाल है मन। वाक्य है, वहाँ शब्द हैं, सेंटेंस है, पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, पूरे पाठ है। तो मन के पास सभी कुछ है। तो मन निर्मित होता है विचारों से। अगर हम ऐसा विचार कर लें जिसके कारण मैं भाव जो है हमारा अहंकार वो बड़ा हो जाए, तो हमने मन का प्रयोग मैं को बड़ा करने के लिए किया। तो इसमें क्या होगा? आप मैं मन का प्रयोग मैं को ज्ञानी बनाने के लिए। अब मैं बड़ा कैसे होता है? अगर ज्यादा ज्ञानी हो जाए तो मैं बड़ा हो जाता है। तो आप मन का प्रयोग आप क्या करेंगे? ज्ञानी बनने के लिए करेंगे। मैं अगर सुंदर है तो आप मन का प्रयोग कैसे करेंगे? सुंदर सौंदर्य बढ़ाने के लिए करेंगे मन का प्रयोग, है ना। तो आपका मैं कैसे बड़ा होता है? धन के लिए आपका मैं बड़ा होता है, धन के कारण। तो आप मन का प्रयोग धन कमाने के लिए करेंगे। तो जिस चीज का लिए भी आप मन का प्रयोग करें वो दूसरा है। मेन बात है मैं को बड़ा करना है। मैं यानी अहंकार, उसको बड़ा करने के लिए मन का उपयोग करेंगे। तो ऐसा आप विचार करेंगे। आप ऐसा भी सोच सकते हैं, जो मैं मानता हूं वो सच है। अभी जो पागलपन की बीमारी होती है ना, जैसे सिजोफ्रेनिया हो गई, डेलिमा हो गया, तो बहुत सारे एंग्जाइटी है। इसका मूल कारण क्या होता है कि इसमें जो पेशेंट है वो ये मानता है कि जो वो सोचता है वो सच होता है, इसलिए दूसरों की बात नहीं सुनता वो। नहीं तो पागल ही नहीं होता ना अगर दूसरे की बात मानता तो। नहीं, वो क्या मानता है कि जो वो सोचता है ना वो 100% सच है, चाहे उसको दूसरे लोग माने या ना माने, क्योंकि वो खुद ऐसा महसूस करता है, खुद ऐसा देखता है। जैसे लोग भूत प्रेत को मानते हैं, है तो भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं मानते हैं, तो उनको भूत प्रेत दिखाई पड़ जाएगा, है ना। मगर आप कहेंगे भूत प्रेत नहीं है, वो नहीं मानेगा फिर, क्योंकि उसने तो अपने आंख से देखा है ना। और उसने अपने आंख से भूत को क्यों देखा? क्योंकि उसने भूत के प्रति विश्वास किया और मन का प्रयोग भूत को निर्माण करने के लिए किया। तो भूत का इमेज कैसा होता है? तो आपके थॉट जो है वो भूत के इमेज बनाने के लिए प्रयोग होंगे। तो आपके मन के विचारों के द्वारा निर्मित ही भूत बाहर भी प्रकट होगा, आप उसको देखेंगे, है ना। तो ऐसे मेंटल इलनेस के जो पेशेंट होते हैं, इनकी समस्या यही होती है, वो जो है नहीं वो भी देख लेते हैं। जो आवाज दूसरे लोग नहीं सुनते वो सुन रहे होते हैं, है ना। क्योंकि वो मानते हैं ना कि जो उसके भीतर चलता है वो सच है। तो उसके भीतर तो पागलपन चल रहा है अभी, तो वो क्या मानेगा? पागलपन को ही सच मानेगा। इसलिए जो पागल होता है वो अपने को पागल कभी मानता नहीं, है ना। ये पागलपन की मुख्य लक्षण है। जो पागल है वो ये मानता है कि मैं तो सही हूं, क्योंकि मैं तो ये सब चीजें देख ही रहा हूं ना। मैं तो भूत प्रेत को भी देख रहा हूं, मैं तो ऐसे ऐसी आवाज ही सुन रहा हूं, तो दूसरे को नहीं दिखाई दिया, तो दूसरे लोग पागल होंगे ना, उनको सुनाई नहीं दिया, मुझे तो सुनाई दिया। तो जो पागलपन का शिकार होता है वो अपने मन में चलते हुए विचारों के प्रति सच मानता है उसको। तो इसके कारण वो फिर जो देखता है वो सभी चीज सच सच हो जाता है। तो उसके आगे ऐसा एक संसार आ जाता है, एक काल्पनिक संसार आ जाता है, जहां पीड़ा, दुख, भय ये सब वो अनुभव करता है। तो मन का प्रयोग मैं को बनाने के लिए, अब इसमें क्या हो गया कि मैं को ज्ञानी बनाने के लिए मन का प्रयोग हो रहा है। इसमें जो कह रहा है, जो मैं सोचता हूं वही सच है। तो इसका अर्थ क्या है? वो क्या कह रहा है? मैं सच हूं, मैं ज्ञानी हूं, तू ज्ञानी नहीं है। तो ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, ये पागलपन का कारण है, बंधन का कारण हो गया ज्ञान। क्योंकि आप बड़े ज्ञानी हो गए तो आपका अहंकार बड़ा हो जाएगा। तो ज्ञानी होने का अर्थ क्या है? आप सभी से ज्यादा जानते हो, टैलेंट हो। तो टैलेंट आपके भीतर है, तो आप फिर उसको सच मानोगे। तो
अपने मैं को बड़ा ज्ञानी बनाने के लिए हम ऐसे ऐसी धारणाओं को मानते हैं, ऐसे ऐसे सच पर विश्वास करते हैं जिसके कारण हम बंधन में पड़ जाते हैं, मन का गुलाम हो जाते हैं। फिर मन अपना संसार दिखा देता है, हम मन पर विश्वास करते हैं और उस मन को हम प्रयोग करते हैं मैं को ज्ञानी बनाने के लिए, मैं को सुंदर बनाने के लिए, है ना, मैं के लिए मन का प्रयोग करते हैं ना। और यहाँ पर ये इल्यूजन क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं कोई कहीं होता नहीं है। अद्भुत बात है, जिस मैं को निर्मित करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, दूसरों के श्रेष्ठ बनाने के लिए हम मन का प्रयोग करते हैं, वो मैं कहीं होता नहीं। इसलिए यहाँ पर इल्यूजन हो जाता है। अगर मैं होता सच में तो बात ठीक थी, फिर उस मैं को बड़ा बनाने के लिए मन का प्रयोग करना आवश्यक था। मगर यहाँ पर जो मैं है वो मान्यता के द्वारा माना हुआ, वो रियल में मैं नहीं है। हमने मान के रखे हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं हिंदू हूँ या लड़का हूँ या लड़की हूँ। जो है, हमने जिस मैं को मान के रखा है वो सच नहीं है, वो मान्यताओं के द्वारा आधारित है। अब इसीलिए उस मैं को बनाने के लिए सहारा लेना पड़ता है ना मन का। अगर सच में कोई चीज होती तो मन का सहारा लेना नहीं पड़ता। इसलिए सच है ध्यान, सच है समाधि, आत्मज्ञान, साक्षी। तो साक्षी सच है, इसलिए साक्षी को बनाने के लिए मन का आवश्यकता नहीं है। मन को यहाँ पर कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं, कोई विचारों के द्वारा धारणा को निर्मित करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि साक्षी जब हमको अनुभव होता है तब मन ही नहीं बचता वहाँ, क्योंकि मन है झूठ का निर्माण करने का यंत्र है। तो मन एक यंत्र है ना, यंत्र का काम यंत्र ही होगा, यंत्र का काम ये नहीं होगा। जो यंत्र को चला रहा है उसको भी बनाना ऐसा नहीं होगा। मगर हमारे यहाँ यही हो रहा, हमारा जो मन है वो यंत्र है, हमारा यंत्र है, और वो यंत्र क्या कर रहा है, हमको ही बना रहा है। जो मैं कहता है मैं ज्ञानी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, उसमें क्या हो रहा है कि वो यंत्र खुद हमको ही बना रहा है। तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जो मशीन है वो उस मशीन को जो चलाने वाला है उसको भी चला रही है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो मशीन है ना, मशीन तो उसने उसको निर्माण किया, तो मन तो हमने निर्माण किया ना, तो हमसे बड़ा मन तो नहीं हो सकता। हमारा जो अस्तित्व है वो रियल होगा। मगर हम मन का प्रयोग इस तरह अपने मैं को निर्मित करने के लिए, उसको बड़ा बनाने के लिए, ज्ञानी बनाने के लिए, दूसरे के श्रेष्ठ करने के लिए, बड़ा बड़ा कर्म करने के लिए इस तरह हम करते हैं, तो बंधन होगा, फिर पागलपन का रास्ता निर्धारित होगा। क्योंकि आप झूठ के पीछे चले गए, जो मैं है ही नहीं, होता ही नहीं, उस मैं को बड़ा बनाने के लिए आप मन का प्रयोग कर रहे हैं। तो फिर वो बड़ा होगा नहीं और आपको परेशानी होगी, लोग उसको छोटा कह देंगे। तो इसलिए जो मानसिक बीमारी होती है ना, उसका रीजन दूसरे लोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि दूसरे लोग उसको अच्छा नहीं कहते, वो तो अपने को अच्छा बना रहा है वहां, मगर दूसरे लोग उसको अच्छा नहीं कहेंगे, फिर उसको क्या हो जाएगा, ईगो हर्ट हो जाएगा है। तो इस ऐसा दूसरे क्या कहते हैं मेरे बारे में, ये चिंता होती है लोगों को, है ना। दूसरों ने कुछ कह दिया तो उनको बहुत चिंता हो जाती है, क्योंकि उनका जो मैं है ना वो बड़ा होना चाहिए। और वो बड़ा कैसे होगा? दूसरे भी अगर माने तो बड़ा होगा, दूसरे नहीं मान रहा है उसको बड़ा, तो फिर उसको चिंता होगी और ईर्ष्या भी होगी, दुश्मन भी पैदा होंगे और सारी परेशानी आ जाएगी। मगर आप मन का उपयोग इस मैं को मिटाने के लिए भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, लोहा को लोहा से काटते हैं, कांटे से कांटे को निकालते हैं, इसी तरह इस मन का प्रयोग इसी मन को मिटाने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि ये मन झूठ निर्माण करता है ना, हमको भी बनाने लग जाता है, झूठा मैं बना देता है। तो इस मैं को हटा के, इसको छोड़ के हम उसको जानेंगे जो मन से ऊपर है, जिसका वो मन है हम उसको जानना चाहेंगे। तो फिर मन की वहां आवश्यकता ही नहीं है ना, मन का कोई काम ही नहीं। तो मन यंत्र को हम नीचे रख देंगे, उससे कोई काम नहीं करेंगे और उस मैं को मिटाएंगे। उस मैं को, जो मैं बड़ा हूं, ज्ञानी हूं, श्रेष्ठ हूं मानता है, जिसको ईगो हर्ट होता है कि दूसरे लोग छोटा है कहने के कारण, तो उस अहंकार को मिटा देना है। तो वो अहंकार कैसे मिटेगा? वो विचारों से निर्मित हुआ है ना, तो मन को हटा दो, विचारों को हटा दो, तो वो मैं भी हट जाएगा।
आप कुछ भी मत सोचो तो मैं भी नहीं होगा वहां, है। आप सोचते हो ना मैं करके, फिर इसीलिए मैं का अनुभव होता है। सोचो मत तो वहां कोई आपका मैं भी खड़ा नहीं होता है। तो जो रियल है साइलेंस, जो जीवन का जो साक्षी है, वो आपको अनुभव होगा। तो मन का उपयोग मैं को मिटाने के लिए करना है। तो इसमें मन का कोई काम नहीं है ना। मन को छोड़ देना है, मन को एक सीढ़ी बना लेना है, बड़ा बना लेना है ना। हालांकि सीढ़ी लक्ष्य नहीं होता है। सीढ़ी से हम चढ़ते हैं छत पर जाने के लिए, व किसी जगह पर जाने के लिए सीढ़ी का उपयोग करते हैं, उसके ऊपर चढ़ के जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर सीढ़ी ने भी काम किया, जबकि सीढ़ी एक अवरोध है। मन भी ऐसा है, मन भी एक अवरोध है, मगर हम अगर उसके ऊपर चढ़ेंगे तो वो सीढ़ी बन जाएगा, हमको आगे ले जाने के लिए वो सहयोग ही करेगा। तो मन इस तरह फिर आपका सेवक हो सकता है ना। मन आपका गुलाम हो सकता है। मन आपको आपके लिए सीढ़ी हो जाता है वहां, है ना। आप मन के ऊपर चढ़ सकते हो अगर आप उस मैं को मिटाना चाहते हो और वास्तविक जो मैं है, जो ध्यान है, उसको जानना चाहते हो। तो इस मैं को बनाने के लिए मन का प्रयोग नहीं करेंगे तो मन चुप लग जाएगा। मन के साथ लड़ना नहीं है,